वेलकम बच्चों। आज हम कंटिन्यू करेंगे 3.5 एक्सरसाइज। ये नई बुक की है 3.5। तो इसमें ये फोर्थ क्वेश्चन है। तो ये स्टेटमेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। फोर्थ क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है आपका, ए पार्ट ऑफ ए मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज one has taken in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as hostel charges. Whereas student B, who takes food for 26 days, pays rupees 1180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? ठीक, हॉस्टल में कुछ फिक्स चार्जेस रखे गए हैं हॉस्टल के खाने के, और कुछ पर डे के हिसाब से लिए जाएंगे। तो इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया कि कुछ हिस्सा जो है ये हॉस्टल चार्जेस का वो फिक्स करके लिया जाएगा, एक ही बार लिया जाएगा, बार बार नहीं लिया जाएगा। और बाकी पैसे बचेंगे वो कैसे लेने हैं उन्होंने? पर डे के हिसाब से। खाने के बाकी जो पैसे बचे हैं वो किस हिसाब से लेने हैं? खाने के पर डे के हिसाब से। जितने दिन बच्चा खाना खाएगा उतने दिन ही पैसे लिए जाएंगे, मगर जो फिक्स चार्जेस है वो पहले ही ले लेने हैं, वो लेने ही लेने हैं। तो इस तरह से है ये। तो कहता है कि एक बच्चा है यहाँ पे कि जिसका नाम ए है, वो कितने दिन फूड लेता है, खाना खाता है? 20 डेज। जो फिक्स चार्जेस देने हैं वो देने ही नहीं, सेम देने हैं सबने, मगर वो 20 डेज खाना खाता है। तो वो अगर 20 डेज खाना खाए तो फिक्स चार्जेस भी साथ के अंदर दे के 1000 रुपये खर्चा आएगा उसका। कितने रुपये लाएंगे? 1000 रुपये। अगर दूसरा बच्चा वही हॉस्टल का वहां ही, अगर वो 26 डेज खाना खाए तो उसको देने पड़ेंगे फिक्स चार्जेस, तो उतने ही होंगे। उसको कितने देने पड़ेंगे कि 1180 रुपीज देने पड़ेंगे। तो वो कहते हैं बताइए कि फिक्स चार्जेस कितने हैं और पर डे का फूड कितनी कॉस्ट है पर डे की। ये हमने निकाली, एक दिन की कितनी कॉस्ट है और 26 फिक्स चार्जेस कितने हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये जो हमें ये चीजें जो निकालनी है तो वो हमें यहाँ पे नहीं दी हुई, कि हमने क्या करना है, इन्हें लेफ्ट करना है। तो जैसे फर्स्ट क्या है, फिक्स चार्जेस, और उसके बाद हमने क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ फूड भी निकालना है पर डे का। फिक्स चार्जेस, तो लेट द फिक्स चार्जेस ऑफ द फूड इज इक्वल टू x रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। एक दिन का कास्ट जो खाने की कास्ट होगी वो कितने रुपीज ले ली? y। एज पर फर्स्ट गिवन कंडीशन, एज पर फर्स्ट गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन दी गई है पहली? कि फिक्स चार्जेस तो लेने ही लेने हैं, x प्लस कितने दिन खाना खाना है उन्होंने? उसने 20 दिन खाना खाना है। 20 मल्टीप्लाई एक दिन के खाने की क्या कीमत है? y रुपीज, और 20 दिन की क्या होगी? y मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 1000 रुपीज। तो ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। कैसे क्या मैं समझाता हूँ। फिक्स रुपीज रख लिए कि कोई भी बच्चे ने एडमिशन ली कैसे भी, तो फिक्स रुपीज रख लिया भाई, 1000 रुपये आपको फिक्स देने ही देने हैं, ये देने ही देने हैं पहले, चाहे एडवांस दे दिए चाहे बाद में दिए, मगर फिक्स रखे हुए हैं। ये उसमें नहीं है कि बच्चा कितने दिन रोटी, कोई 10 दिन खाए कोई 2 दिन खाए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर उसके साथ जितने दिन बच्चे ने रोटी खानी है उतने दिन का अलग अलग रेट है। अगर 20 रुपये की रोटी बच्चा खाएगा पर डे की, फॉर एग्जाम्पल, तो अगर वो 10 दिन खाएगा तो आप कितने पैसे बनाओगे? तो वो 10 दिन के कितने पैसे बनेंगे? 10 मल्टीप्लाई 20, 200 रुपया बनेंगे। तो टोटल इसके कितने देने पड़ेंगे? कितने बनेंगे उसके? 1200। इसी तरह से यहाँ भी है कि फिक्स हमने x ले लिया तो x आ गया, प्लस जैसे ये 10 डेज थे, 10 मल्टीप्लाई 20 रेट था, तो ऐसे ही यहाँ 20 डेज है और रेट क्या है? y। 20y इज इक्वल टू 1000। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन आपकी। सेकेंड इक्वेशन, एज पर सेकेंड गिवन कंडीशन, वो क्या है हमारे पास? वो है आपके पास कि वो 26 दिन खाना खाएंगे, तो फिक्स रेट तो वही है, फिक्स x प्लस 26, सेम इसी तरह से 26 इंटू वाई इज इक्वल टू 1180।
ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन। आप दोनों इक्वेशन आ गई, आप जिस मर्जी मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करिए, चाहे एलिमिनेशन मेथड से करिए, किसी से भी करिए। तो यहाँ एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इनको द्वारा लिख लेते हैं, x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000, x माइनस 26y इज इक्वल टू 1180। तो ये हमारे पास माइनस प्लस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन चेंज करने हैं हमने, x x कैंसिल, ये 26 और ये आ गया हमारे पास 46, सॉरी ये प्लस था, यहां भी माइनस, ये आ गया हमारे पास 6 माइनस 6y इज इक्वल टू, इसमें से ये निकालेंगे तो माइनस 180। तो y इज इक्वल टू माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 180 अपॉन 6, तो काट के हमारे पास 3, तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 30। y हमने निकाल लिया, तो देयरफॉर हमें पता चल गया कि एक दिन के खाने की कीमत कितनी होगी, 30 रुपीज। अब निकालेंगे हम फिक्स चार्जेस, तो इसे पुट करेंगे फर्स्ट और सेकंड में, पुट y इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन फर्स्ट में कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, x प्लस 20 मल्टीप्लाई y कितना आया हमारे पास 30 इज इक्वल टू 1000। देख देख के यहां से लिखना है आपने, x प्लस 20 इंटू वाई, तो x प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 600 इज इक्वल टू 1000, x इज इक्वल टू 1000 माइनस 600, तो x इज इक्वल टू 400, x भी हमारे पास 400 आ गया, फिक्स चार्जेस भी आ गए और y भी हमारे पास 300 आ गया। तो देयरफॉर तो फिक्स चार्जेस ऑफ फूड क्या होंगे, यहां से देख के लिखना, हेंस लास्ट में फिक्स चार्जेस ऑफ फूड इज इक्वल टू, वो आपने क्या लेट किया है x, तो रुपीज, x आपका कितना आया 400 और कॉस्ट ऑफ 1 डे, कॉस्ट ऑफ फूड फॉर 1 डे फॉर 1 डे इज इक्वल टू, वो क्या लेट किया आपने y, तो y कितना आया आपके पास 30, तो 30 रुपीज हो गया। तो ये आ गया आपका आंसर कि अगर वो इस तरीके से करें तो 400 रुपीज फिक्स चार्जेस हो जाएंगे और कास्ट ऑफ 1 डे का जो फूड है वो 30 रुपीज का हो जाएगा। आप इसे चेक भी कर सकते हो द्वारा कि फिक्स चार्जेस आपके पास 400 हैं, उसके बाद अगर इसने 20 डेज खाना खाया और एक दिन का खाने की क्या कीमत है 30 रुपीज, 20 मल्टीप्लाई 30 हो गया 600, तो ये आ गया 1000, इतने ही उसने पे करने थे फर्स्ट कंडीशन में। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। अब सेकंड कंडीशन में क्या बात है, वही 400 फिक्स प्लस आप कितने दिन खाना खाना है 26 डेज, 26 मल्टीप्लाई 30, तो ये आपके पास आ गया 3 6 8, 3 2 6, सॉरी 0, 3 6 18, 1 3 2 6 और 1 7, तो ये सेकंड कंडीशन भी आपकी प्रूव हो गई। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन निकालना है। तो सेकंड पार्ट, a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछली एक्सरसाइज में इसी तरह का सेम क्वेश्चन था, जैसे हमने वहां पे निकाला था ऐसे ही आपने यहाँ पे निकालना है। तो ये आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये आपने करना है। थोड़ा थोड़ा समझा देता हूं कि आपने न्यूमिनेटर को जैसे वहां किया था, न्यूमिनेटर को मान लेना है लेट द न्यूमिनेटर इज इक्वल टू x या y, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू द y ले लेना, फ्रैक्शन बन जाएगी x अपॉन y। तो फिर कंडीशन पहले दी है कि अगर हम सब्ट्रैक्ट करें न्यूमिनेटर से क्या 1, तो फ्रैक्शन हमारे पास बनेगी 1/3। तो आपने सिर्फ न्यूमिनेटर से सब्ट्रैक्ट करना है क्या 1 और डिनोमिनेटर को वैसा ही रखना है। और दूसरी कंडीशन में 1/4 बन जाएगी
जब आप 8 ऐड करोगे डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में कुछ नहीं कहा गया, इसलिए न्यूमरेटर आपने वही रखना जो है, मगर डिनोमिनेटर को आपने में ऐड करना है आपने 8, दैट इज y प्लस 8 हो जाएगा उसमें। तो वो 1/4 तो आपने इक्वेशन बना के एक्स वाई निकाल लेना है। तो फ्रैक्शन आप सेम क्वेश्चन है उसी तरह से जैसे पहले किया था हमने। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, यस स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks deducted for incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि यहाँ पूछा गया कि एक टेस्ट दिया यश ने, उसमें कुछ क्वेश्चन है, ये नहीं हमें पता कितने क्वेश्चन है। तो जब क्वेश्चन होंगे, जब आप टेस्ट देते हो तो क्या होता है, या तो सारे ठीक हो सकते हैं, या कुछ ठीक हो सकते हैं और कुछ गलत हो सकते हैं, और या सारे भी गलत हो सकते हैं, या सारे भी गलत हो सकते हैं। मगर सारे गलत होने तक नहीं जाना चाहिए, मगर कुछ ठीक होंगे कुछ गलत होंगे। तो इसी तरह से जब भी कोई टेस्ट दिया जाता है तो ये होता ही होता है। तो यहाँ कहा गया कि कुछ जो गलत क्वेश्चन होंगे, जो ठीक क्वेश्चन होंगे उनके 3 मार्क्स मिलेंगे, और जो गलत क्वेश्चन होंगे उनके 1 मार्क्स हर क्वेश्चन का माइनस किया जाएगा, मतलब निकाला जाएगा, मतलब लूज करेगा, मतलब उसको नुकसान होगा 1 मार्क्स का। इसे कहते हैं नेगेटिव मार्किंग। जब आप कहीं आगे पढ़ोगे, जाके कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी आती है कि जितने क्वेश्चन ठीक हैं उसके अलग नंबर, और जो गलत है उनके उतने नंबर बना के निकल जाते हैं बाहर। इसी तरह से यहाँ भी लिखा गया है। तो ये देखा जाए तो एक नेगेटिव मार्किंग वाला टेस्ट है। और दूसरी बात कही है कि अगर यही क्वेश्चन, यही चीज अगर इन्हीं क्वेश्चंस के लिए जो क्वेश्चन दिए हमें, जितने भी क्वेश्चन होंगे इस टेस्ट में, उसके लिए अगर ठीक क्वेश्चन आंसर का जो ठीक क्वेश्चन है जिसका आंसर ठीक है उसके लिए 4 मार्क्स दिए जाएंगे, और जो क्वेश्चन गलत है उसके 2 मार्क्स निकाले जाएंगे। 2 मार्क्स हर क्वेश्चन के निकाले जाएंगे बीच में से, तो तब उसे 50 मार्क मिलेंगे। अगर ऐसा हो तो 50 मिलेंगे, और वैसा हो तो 40 मिलेंगे। तो बताइए इस क्वेश्चन में कितने, इस टेस्ट में कितने क्वेश्चन डाले गए थे, कितने क्वेश्चन थे, ये हमने लिखना है। तो हमारे पास 2 ही तरह के क्वेश्चन है। या तो क्वेश्चन वैसे भी 2 तरह के होते हैं जब भी टेस्ट देना, आइदर करेक्ट और इनकरेक्ट, आइदर रॉन्ग और राइट। तो द नंबर ऑफ हमने ले लिया, द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर जो है वो हमारे पास x है। मतलब ऐसे क्वेश्चन है जिनके वो x क्वेश्चन इतने हैं जिनके सही आंसर है, और y क्वेश्चन लिए हमने जिनके गलत आंसर है। तो एज पर फर्स्ट गिवन कंडीशन, जो हमारी पहली कंडीशन दी है वो क्या है, वह है 3 मार्क्स लेने हैं राइट आंसर के लिए, और 1 मार्क्स हमारा जाएगा रॉन्ग आंसर का। तो 3 into x minus 1 into y, that is y is equal to 40। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपने 10 क्वेश्चन थे आपके टेस्ट में, ठीक है, और इन 10 क्वेश्चंस में आपको कहा गया है कि जो आप गलत आंसर दोगे जिनके उनके आपके 1-1 मार्क्स निकल जाएगा, और जो सही क्वेश्चन होंगे उनके आपको 3-3 मार्क्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यही मैंने लिया, तो आपने इन 10 में से 7 क्वेश्चन आपने ठीक किए, तो आपके कितने मार्क्स आ गए, और गलत कितने हुए? अगर 7 ठीक किए तो गलत कितने हुए आपके? 3 क्वेश्चन गलत हुए, टोटल बन गए 10, और 3-3 मार्क्स मिलेंगे किसमें से? ठीक में से। तो भाई आपके बन जाएंगे 21, 3 into 7, और जो इसके कितने बनेंगे? जाएंगे 3। बट कहा क्या गया है कि उतने मार्क्स आपको कम हो जाएंगे, आपके लूज हो जाएंगे,
नुकसान हो जाएगा तो माइनस ही होगा। 21 तो टोटल ये बने आपके, और इसमें से ये निकले तो कितने आ गए, ये 18 आ गए। इसी तरह से यहाँ भी है कि जैसे हमने किया 3 इंटू 3 मार्क्स इंटू क्वेश्चन कितने हैं 7, 3 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 1, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ 3 थे यहाँ 7 थे। तो इसी तरह से क्वेश्चन यहाँ पे कितने हैं x इंटू मार्क्स कितने मिलेंगे 3 माइनस y इंटू 1 इज इक्वल टू 40। Similarly as per given second given condition, as per second given condition वो क्या दी गई है आपको कि 4 मार्क्स मिलेंगे किसके, राइट आंसर के। तो राइट आंसर हमारे पास क्या है x, तो 4 इंटू एक्स माइनस उसमें से निकलेंगे जो गलत आंसर है उनके निकलेंगे 2 मार्क्स सारे के, 2 इंटू वाई इज इक्वल टू कितना आया 50। तो ये हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। तो अगर यहां देखा जाए तो ये इक्वेशन थोड़ी इजी भी बन सकती है क्योंकि इसमें 2 कॉमन फैक्टर है, तो निकाल लो इसे, इजी कर लो, बाद में सेकंड लिखते हैं इसको। तो ये आ गई 2 कॉमन, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 50, 25 कर देते हैं 50 की जगह। ये 2 और 2 कैंसिल, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लेते हैं, 25 माइनस 2x, अब y किसके बराबर आ जाएगा, माइनस वहां से कॉमन निकालो, माइनस आएगा 2x माइनस 25, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। तो ये आया y इज इक्वल टू 2x माइनस 25, पुट y इज इक्वल टू 2x माइनस 25 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, फर्स्ट में डालेंगे तो फर्स्ट क्या है हमारे पास 3 इंटू एक्स माइनस वाई की जगह 2x माइनस 25, बट ब्रैकेट डाल लीजिए क्योंकि पीछे माइनस है, इज इक्वल टू 40। 3x माइनस 2x माइनस इंटू माइनस प्लस 25 इज इक्वल टू 40। 3x में से 2x निकाला x प्लस 25 इज इक्वल टू 40, तो x इज इक्वल टू 40, 25 दूसरी साइड ले जाएंगे माइनस 25, x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 50। एक जो हमारे पास करेक्ट आंसर वाले क्वेश्चन निकल गए कितने हैं 50। अब हमने y निकालना है, पुट y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 15 जो आया आपके पास इन इक्वेशन सेकंड में डाल देते हैं। तो सेकंड क्या है हमारे पास y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह हमने 15 डालना है और माइनस 25, तो 15 ऑन टू 2 30 माइनस 25, तो y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 30 में से 25 निकाला 5, तो y 5 आ गया और x आ गया आपके पास 50। तो ये आ गया देयरफॉर करेक्ट आंसर कितने हैं 15 और इनकरेक्ट आंसर कितने हैं 5। मगर हमें पूछा है कितने क्वेश्चन हैं सारे इस टेस्ट में, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे टेस्ट में, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज इक्वल टू x और y, करेक्ट भी और इनकरेक्ट भी। तो x आ गया हमारे पास 15, y आ गया 5 इज इक्वल टू 20 आंसर। इसका मतलब इसमें कितने क्वेश्चन थे 20 क्वेश्चन थे, जिसमें से करेक्ट आंसर कितने थे, अगर हम ये दोनों कंडीशन से चलाएं तो करेक्ट आंसर थे हमारे पास 15 और 5 आंसर थे इनकरेक्ट। इसको भी आप चेक कर सकते हो कि हमारा क्वेश्चन ठीक है, बिल्कुल दोनों कंडीशंस में डाल के देखो तो हमें पता चल जाएगा क्वेश्चन ठीक है या गलत है। तो फोर्थ पार्ट, प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट। हमारे पास 2 जगह दी गई हैं जिनका डिस्टेंस है दोनों का A से लेकर B तक, ये A प्लेस है ये B प्लेस है 100 किलोमीटर, ये 100 किलोमीटर की दूरी पे हैं दोनों प्लेसेस। ऑन हाईवे वन कार स्टार्ट फ्रॉम A
and another start from B at the same time, if the car travels in the same time, same direction at different speed, they meet in 5 hours. तो ये पहले क्या कहा गया है, एक कार यहाँ पे है और दूसरी कार यहाँ पे है, एक ही टाइम पे एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, सीधे उसी तरफ जा रही हैं, तो मगर इन दोनों का जो डिस्टेंस है, फासला है, ये कितना है, 100 किलोमीटर है। तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो 5 घंटे के बाद ये दोनों एक जगह पे मिल जाएंगी। जैसे मैंने सी पॉइंट दिया, यहाँ ये दोनों 5 घंटे के बाद मिलेंगी। दूसरी कंडीशन में क्या दिया गया है, इफ दे ट्रेवल्स टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 hour। अगर इसी को, यही दोनों कार एक डायरेक्शन में नहीं चली, एक इधर से इधर जाए और दूसरी इधर से इधर आए, तो 1 घंटे में दोनों ये आपस में मिल जाएंगी। ये कहाँ पे, ये एक पॉइंट होगा इन दोनों का कि कहाँ पे ये आके मिलेंगे। तो बताइए व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द कार। इन दोनों की स्पीड अलग अलग है, हमने इनकी स्पीड्स निकालनी है कि दोनों कार्स की कितनी है। तो इसके लिए हमने जो निकालना है वो लेट कर लिया, लेट द स्पीड ऑफ कार विच स्टार्ट फ्रॉम ए, जिसने स्टेशन ए से चलना है उसकी स्पीड हमने ले ली x किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड का यूनिट होता है। और दूसरी जो आपने कार जो B से चलनी है, तो स्पीड ऑफ कार विच स्टार्ट फ्रॉम B इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। अब जो इन्होंने डिस्टेंस कवर करना है दोनों ने कितने टाइम में, 5 आवर्स। तो एज पर फर्स्ट गिवन कंडीशन जो है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाई फर्स्ट कार लिख लेते हैं यहाँ पे, ये ऊपर वाली, जहां ऐसे लिखो डिस्टेंस कवर्ड बाई कार विच स्टार्ट फ्रॉम ए, तो इज इक्वल टू, तो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, ये साइंस में भी है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। क्योंकि स्पीड का आपने पढ़ा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। और टाइम कितने घंटे लेने हैं इसमें, 5 घंटे। 5 मल्टीप्लाई स्पीड कितनी है हमारी, कितनी लग की है इसके लिए, इस कार के लिए x, तो ये 5x आर होगा। सॉरी, डिस्टेंस किलोमीटर में, कितने किलोमीटर इन्होंने, इसने पहली कार ने डिस्टेंस कवर किया। कहने का मतलब कि डिस्टेंस पहली कार ने कहां से कवर किया, ए से चली और सी तक गई। तो हम यहाँ ऐसा भी लिख लेते हैं कि कामा डाल के ए सी इज इक्वल टू, अगर फिगर बनाई है, अगर फिगर नहीं बनाई तो फिर पहले जैसे मैंने लिखा वैसे ही लिखना है। ए सी इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस कवर किया उन्होंने, 5x किलोमीटर। अब दूसरी कार के लिए डिस्टेंस कवर्ड बाई या ट्रेवल्ड बाई सेकंड कार, सेकंड मतलब विच कार स्टार्ट फ्रॉम, आप ये भी लिख सकते हो सेकंड की जगह, विच कार स्टार्ट फ्रॉम बी। तो सेकंड कार, इसके लिए डिस्टेंस कवर कितना होगा, इसने बी से लेकर सी तक कवर किया, तो कामा डाल देते हैं, बी सी इज इक्वल टू हमारे पास ये 5y, क्योंकि बी का उसकी स्पीड हमने कितनी ली है, 5। तो यही ये हमने फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, ये आ गया कितने किलोमीटर। अब एज पर फर्स्ट गिवन कंडीशन जैसे इन्होंने दिया, कंडीशन तो मैंने लगा ली है, तो क्या होगा कि आप देखो कि इन दोनों का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, तो इसने डिस्टेंस कवर किया 5x और इसने किया 5y। तो हम अगर देखें हमें 100 किलोमीटर बनाना है, ए बी बनाना, तो इस तरीके से चलें, तो ए सी इसने किया पूरा ए सी, तो हमारे पास ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू ए बी। ए से लेकर सी तक ए सी, यही फिगर देखनी है आपने, इसमें ए सी में से बी सी माइनस कर ले तो ए बी, क्योंकि ए बी हमने क्यों बनाया, हमने यहाँ ए बी पे बनाना कि डिस्टेंस बिटवीन द 2 कार्स बनाना है, 2 प्लेसेस बनाना है, क्योंकि हमें गिवन वही है, तो वो हमारे पास ये डिस्टेंस इन दोनों के कवर किए गए हैं। तो ये फिगर से मैंने बना लिया, ए सी में से अगर बी सी माइनस कर दे तो हमारे पास ए बी रह जाता है। ए सी हमारे पास हमने क्या लिया, 5x माइनस 5y, बी सी 5y इज इक्वल टू 100। तो यहां से 5 कॉमन निकलता, निकाल लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू
100 को भी तोड़ देते हैं 5 मल्टीप्लाई 20, तो ये 5 5 कैंसिल, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 एक इक्वेशन आ गई। अब दूसरी कंडीशन के हिसाब से उन्होंने 1 घंटे में डिस्टेंस कवर करना है मगर अपोजिट डायरेक्शन में चलना है। फॉर एग्जांपल यही ले लेते हैं हम ए और बी, ये 100 मीटर अपार्ट है, 100 मीटर डिस्टेंस है इनका, किलोमीटर सॉरी, और उसके बाद ये उधर से इधर आती है और ये वाली कार इधर से उधर जाती है, तो यहाँ पे आपके मिल जाती है, ये सी आ गया वही द्वारा, सी पे, वहां भी सी पे मिली थी, यहाँ भी सी पे मिली। तो अब क्या होगा, इसने, इस कार ने डिस्टेंस कवर करना है वही AC और इस कार ने डिस्टेंस कवर करना है BC, मगर अब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो भाई सेम डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार AC, इस कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में एज पर सेकंड गिवन कंडीशन, तो यही लिखना है आपने देख के, डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार वही AC कामा डाल के इज इक्वल टू, अगर फिगर बनाई है तो इज इक्वल टू, अब कितना है 1 घंटे, सेम डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम हमारा 1 आ रहा है और स्पीड कितनी है x, तो ये आ गया 1 इंटू एक्स, x किलोमीटर हो गया। इसी तरह से डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड कार, उसने कितना कवर किया B से लेकर C तक, BC इज इक्वल टू वो भी y इंटू 1 इज इक्वल टू y किलोमीटर, ये भी अगर नहीं पता चल रहा तो x इंटू 1 इज इक्वल टू x किलोमीटर, तो ये y किलोमीटर। तो इनमें क्या है, अगर हम देखें हमें चाहिए AB, तो AB कैसे बन रहा है, AC प्लस BC, AC में BC डालो तो AB बन रहा है, तो AC प्लस BC इज इक्वल टू 100, AC हमारे पास कितना है x, BC y इज इक्वल टू 100, तो ये हमारे पास सेकेंड, जहां सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लो, x इज इक्वल टू 100 माइनस y, ये हम सेकेंड बना लेते हैं, तो पुट x इज इक्वल टू 100 माइनस y इन इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास x, तो x की जगह लिखेंगे हम 100 माइनस y, आगे फिर माइनस y इज इक्वल टू 20, तो 100 माइनस 2y इज इक्वल टू 20, माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 100, तो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 80, माइनस माइनस कैंसल, y इज इक्वल टू 80 अपॉन 2 दैट इज 40, तो y का आंसर आ गया 40 हमारे पास। और पुट करो y की इसी में, इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन सेकेंड, अब आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 100 माइनस 40 दैट इज 60, x आ गया 60, तो लास्ट वाली लाइन आप खुद लिख लीजिए जहां से देख के, मेरे पास जगह नहीं बची, यहाँ पे x 60 आ गया और y 40 आ गया, तो यहां से देखनी है कि हेंस ये लेट काट देना है, द स्पीड ऑफ कार विच स्टार्ट फ्रॉम a इज इक्वल टू x किलोमीटर दैट इज 60 किलोमीटर, और स्पीड ऑफ कार विच स्टार्ट फ्रॉम b, ये दोनों लाइनें यहाँ लेट काट के आपने यहाँ द्वारा नीचे लिखनी है, हेंस डाल के उसी तरह से y की जगह आप डालोगे 40 किलोमीटर पर आवर, तो जो A से चली कार उसकी स्पीड कितनी होगी 60 किलोमीटर पर आवर, और जो B से कार चली उसकी स्पीड कितनी होगी 40 किलोमीटर पर आवर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे भी इस तरह का एक क्वेश्चन और आना है।